हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, दो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। आज हम देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी समय चल रहा है, जो भी परेशानी चल रही है, उसका क्या समाधान है। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसका समाधान खोजना चाहते हैं, साईं बाबा के कार्ड्स के ज़रिए आप जानना चाहते हैं कि उसका क्या समाधान है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो तस्वीर दिख रही है उसमें से किसी एक तस्वीर को चुन लेना है। फिर प्रार्थना करनी है हमारे साथ ईश्वर से कि हमारे लाइफ में जो भी परेशानी है, हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, उसके बारे में सोचिए, ठीक है। और आपको इन सब परेशानियों का समाधान चाहिए आज इस वीडियो में, कि आपको किस तरीके से अब इन समस्याओं से बाहर निकलना है, कैसी सोच अपनी रखनी है, ठीक है। कार्ड्स को चुन लिया आपने, प्रार्थना कर लिया आपने, तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या संदेश है साईं बाबा के कार्ड से, जो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं आपकी परेशानी के लिए। तो जो भी समस्या आपके लाइफ में चल रही है, ये कार्ड्स हमें बताएंगे कि उसका क्या समाधान है और आगे कैसा समय आपके जीवन में आने वाला है, उस हिसाब से आपको कैसी सोच रखनी है। तो उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने वो सारा काम कर लिया होगा जो अब तक मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ। आपको लगता है कि समय कम है तो आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोक सकते हैं। फिर सामने दिखाई दे रही दोनों तस्वीरों में से किसी एक तस्वीर को आज की रीडिंग के लिए आप चुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1, तस्वीर नंबर 1 या नंबर 1 को चुना है, आइए देखते हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है और आपको क्या संदेश है, आपके लिए क्या सलाह है, ईश्वर संदेश क्या है आज के लिए आपके लिए। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, और यहाँ हम देख रहे हैं कुछ कार्ड्स देख रहे हैं, क्योंकि आज का जो हम चाहते हैं आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल सके। अभी जो भी बातें यहाँ मैं आपसे कहूँगी, अगर वो सब कुछ आपके जीवन से मैच करता है, कनेक्ट होता है, तो ये वीडियो आपके लिए होगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। जनरल रीडिंग ये सबके साथ कनेक्ट भी नहीं हो सकता है। सबसे पहले काम आपको क्या करना है, जो कि हमें संदेश से पता चल रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी समस्याओं के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ये कार्ड्स ऐसा हमें बता रहे हैं करने को, तो आपको ऐसा ही करना है। क्योंकि अगर आप अपनी समस्याओं के पीछे ज़्यादा भागते हैं तो वो समस्याएं आपको फिर एक रिमोट की तरह से आपके साथ वो व्यवहार करेंगी। वो नेगेटिव एनर्जी कभी आपको छोड़ के जाना भी नहीं चाहेंगी। फिर जो भी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी चल रही हैं वो भी धीरे धीरे एक नेगेटिव एनर्जी में जाएंगी। तो इसलिए आपको अपनी समस्याओं के बारे में ना तो ज़्यादा सोचना है, ना चर्चा करना है, क्योंकि इसमें आपका कोई भी सोचने से उसमें कोई भी समाधान नहीं निकलने वाला। इसलिए आपको अभी ज़्यादा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है आपकी लाइफ में चल रही है, अभी जो भी समय चल रहा है, कुछ ऐसा तो चल रहा है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए ये कार्ड आपके लिए है। साथ में ये भी कार्ड आया है, ठीक है, दैवी समय। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत परेशान हो रहे हैं और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें लाइफ में चल रही हैं, कुछ तो हो गया आपकी लाइफ में अचानक से ऐसा जिससे वजह से आप परेशान हो गए हैं, लेकिन ये संदेश जो आपके लिए आया है, इससे ये पता चल रहा है कि जो चीज़ आपके लिए है, जो आपका है, वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये एक समय है, ठीक है, दैवी समय। तो उस समय तक का इंतज़ार कीजिए, वो समय आपके लाइफ में भी आएगा। लेकिन जब ईश्वर ने डिसाइड किया है, जब यूनिवर्स ने डिसाइड किया है, जो चीज़ आपकी लाइफ में जब होने का तय है तभी वो चीज़ होगी। उससे पहले अगर आप परेशान हो भी जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। 3 सी आपके लिए ये 3 सी आई है, जिसका मतलब होता है कि कट, क्लियर, कैंसिल। अपनी स्मृति, परेशानियों और चिंताओं को छांटें, शुद्ध कीजिए। देखिए अक्सर ऐसा होता है, कुछ चीज़ें तो परेशानियां होती हैं जो असल में परेशानियां होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परेशानियां नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हम उतना ज़्यादा उसको महत्व देते हैं कि वो परेशानियां बन जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्लियर कर लीजिए कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या क्या है, ठीक है, चिंता क्या है, क्लियर कर लीजिए। आप कंफ्यूज हैं तभी ये कार्ड आपके लिए आया है, वैसे नहीं आता, ठीक है। अगर आया है तो इसका मतलब ज़रूर ऐसा कुछ हो रहा है। फिर आपके लिए जो चौथे नंबर का कार्ड है, जिसमें लिखा है आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में आपके साथ हूँ। तो ईश्वर हमेशा आपके साथ है। आप ये मत सोचा करिए कि ईश्वर आपके साथ नहीं है और आप अकेले हैं। आइए देखते हैं आपके लिए एक संदेश और है। पवित्र पुस्तक पढ़िए, आपने जो भी सीखा उससे व्यवहार में उतारिए और आपकी जानकारियाँ को ज्ञान में बदल दीजिए। अक्सर ऐसा होता है, हम जानते हो सब कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं,
अच्छी अच्छी बातें पढ़ते भी हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं, ज्ञान के वीडियो भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर गलत क्या करते हैं? गलत ये करते हैं कि हम वो सब चीज़ें कुछ मिनटों तक अपने दिमाग में रखते हैं, उसे अपने व्यवहार में उतारते नहीं हैं। तो फ़ायदा तब होगा जब आप उसे अपने व्यवहार में, अपने जीवन में उतारेंगे। ठीक है, तो उतारिए। बस पढ़ने से, देखने से, सोचने से कुछ नहीं होगा, उसको अपने व्यवहार में आपको उतारना भी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, तो वो सब चीज़ों को भी आप अपने जीवन में उतारिए, अपने व्यवहार में लाइए, तभी आपको फ़ायदा होगा। संतुलन, ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। तो यहाँ एक बैलेंस लाने को आपको कहा जा रहा है, जिसमें सांसों का अभ्यास कीजिए, यानी कि आपको सांसों का अभ्यास करना है, योगा करना है, ध्यान लगाना है। मन को शांत करने के लिए जो भी भीतरी कंपन चल रहा है जीवन में, जो भी भीतरी कहते हैं ना एकदम से आप अंदर से उथल पुथल चल रही है जीवन में, तो उसको शांत करने के लिए आपको ये काम तो करना ही होगा, क्योंकि यहाँ ये वाला कार्ड था जो कि हमें बता रहा है कि आपके लाइफ में समस्या चल रही है और बहुत ज़्यादा उससे आप परेशान हो रहे हैं। आप चाहते हैं उस समस्या से जल्दी से आप बाहर निकलें और जल्दी से उससे जुड़ा जो भी जुड़ा सा बात है, अच्छी बात के बारे में आप सोच सोच के इतने परेशान है कि वो समय कब आएगा जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन समय पे। ठीक है, तो समस्या आती है तो वो अपने जो भी जिस लिए आई है वो सब समझा के ही जाती है। जिस दिन समस्या का काम पूरा हो जाएगा वो भी चली जाएगी आपके जीवन से। बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान को भरिए। तो ये वाला कार्ड आपके लिए आया है, जिससे ये भी पता चल रहा है कि आपके लिए ये संदेश था, आप यहाँ परेशान बहुत ज़्यादा थे। इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी समय चल रहा है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप बहुत परेशान हो गए हैं। तो जीवन एक पाठशाला है, यहाँ हर पल हम कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं, फिर आपको रुकना नहीं है, वहाँ से शिक्षा ग्रहण करनी है। जो भी चीज़ आपको उस चीज़ से जानने को, समझने को, सीखने को मिली है, उसको से सीखिए और फिर आगे बढ़ जाइए, रुकना नहीं है। और ये जो कार्ड आपके लिए आया है, जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना, प्रकाशकार सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो जीवन का उद्देश्य आपका बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, बड़े स्तर पे आपको काम करना चाहिए। आपको सोशल वर्क में अपना थोड़ा सा योगदान देना चाहिए। ठीक है, दुखों का सामना कीजिए। दुखों का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं, उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से उसको सामना कीजिए। अक्सर यही होता है, जब हम दुखों से भागने की कोशिश करते हैं ना, तभी और दुख हमें महसूस होता है। तो जब आप दुखों का सामना करना सीख लेंगे तो आपको दुख भी कम होगा और आप उससे बाहर निकल सकेंगे बहुत ही आसानी से। आप अद्वितीय हो, आपका सफर अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। आपके लिए ये संदेश आया, यानी कि आपका जो भी सफ़र रहा है वो अनोखा रहा है। अपनी तुलना मत किया कीजिए कभी भी, अपने जीवन की, ना अपने घर परिवार की या फिर खुद की, कभी भी किसी भी इंसान को तुलना नहीं करनी चाहिए। तो ये कार्ड आपके लिए है, इसका मतलब आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ अब आपको नहीं करना है, क्योंकि ये संदेश आपके लिए, तुलना मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपके जीवन से ये कनेक्ट हुई है तभी इसमें बताई गई चीज़ों को आप मानिएगा, अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, अगला जो रीडिंग है उसको सुन लीजिए, हो सकता है वहाँ पे आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएं। फिर भी अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, किसी और दिन, क्योंकि जो टॉपिक है वो रिपीट होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि टॉपिक रिपीट नहीं होता है। और बहुत सारे वीडियो आपको सेम टॉपिक पे मिल भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, हो सकता है वहाँ पे आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। तो आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, आपके लिए क्या निकल रहा है यहाँ से। आजकल जो ये कार्ड्स है ना, काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अभी मैं बताती हूँ कौन से कार्ड के बारे में। यहाँ पे 3 मंत्र लिखा है, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए, आज नहीं तो कल ये सब आपके जीवन में लौट आएंगे। तो जीवन में आपको अच्छी सोच रखने को कहा जा रहा है यहाँ पे, अच्छे शब्दों का उपयोग। जब भी आप किसी से बात करें, जब भी किसी के बारे में भी सोचें या फिर कोई भी बात, अपने नेचर को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3 मंत्रों को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि यही सब चीज़ें आपके जीवन में लौट के आने वाली हैं। तो जो बोएंगे वही काटेंगे, इसलिए कह रहे हैं कि अच्छा कीजिए, अच्छा काटिए। ठीक है, तारतम्य, मन, शरीर और आत्मा में तारतम्य साधिए, ये सभी तत्वों को संतुलन साधने में सहायक हैं। तो मन, शरीर, आत्मा, इन सब में एक
बैलेंस होना चाहिए। और ये जब बैलेंस में होंगी सब चीज़ें, तभी आपके जीवन में आप सही से सोच सकेंगे, सही से कार्य कर सकेंगे और सफल हो सकेंगे। इस कार्ड के बारे में हम बात कर रहे थे, सपने वाला कार्ड। ये आजकल बहुत आ रहा है, यानी कि जो भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हमारे हैं, ज़रूर वो बहुत ही अच्छे, कहते हैं बहुत अच्छी आत्मा आप लोग हैं, जो बहुत अच्छे लोग हैं, तभी तो ऐसे कार्ड्स आपके लिए आते हैं, सपनों वाले कार्ड। ठीक है, सपनों में के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। तो ईश्वर अगर आपके साथ संपर्क करना चाहते हैं तो वो सपनों के माध्यम से संपर्क करेंगे बहुत जल्द आपके साथ। ठीक है, कर्म कार्य कारण भाव है, सदा नहीं। तो जो भी कर्म फल है वो हमें मिलेगा, चाहे अच्छा कर्म हो, बुरा कर्म हो, जैसा भी कर्म हो। लेकिन अगर आपको बुरे कर्म का फल मिल रहा है और आपने कोई बुरा कर्म किया भी नहीं है, ठीक है, फिर भी आप सोचते हैं फिर आपको ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ के हों और जो आपको याद नहीं है। कुछ बात नहीं है इसमें, कोई सोचने वाली बात नहीं। एक समय भी आएगा जब अब ये आपके जो बुरे कर्मों के फल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपको अच्छे कर्मों के फल भी स्टार्ट हो जाएंगे मिलना। इसीलिए ये वाला कार्ड आपके लिए आया है कि जो भी चीज़ आज आप करेंगे ना, वही आपको कल लौट के मिलेगा। तो वो सब चीज़ें आने वाली हैं, देर हो सकती है लेकिन आएंगी ज़रूर। ठीक है, गारंटी के साथ आएंगी। दैवी एक रूपता, परमात्मा एक है, परमात्मा तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, हम सब परस्पर जुड़े हैं, हमारा आत्म परस्पर संबंध है। तो परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, अलग अलग रास्ते से होके हम ईश्वर को खोजते हैं। ये बात आप भी समझते हैं और समझनी भी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए कभी भी भेदभाव नहीं करना है और एकता बना के रखनी है। जीवन उद्देश्य इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है आपका, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा पहले वाली रीडिंग में भी। और आप काफ़ी दिन से ये कार्ड्स आ रहे हैं, यानी कि कहा जा रहा है कि आप अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, बड़ा सोचिए, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। जीवन में जो भी कुछ समय चल रहा है, अच्छा बुरा, ठीक, उससे सीखिए। सीखने को सब चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही हैं, सीखना है और फिर आगे बढ़ जाना है, रुकना नहीं है। तो ये थे आपके लिए आपकी समस्याओं के जो समाधान हम खोज रहे थे, हमें मिले तो यहाँ पे। लेकिन आपकी इस कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि अभी आपकी लाइफ में अच्छा वाला समय जो आप कहते हैं वो नहीं आया है। आप स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समय से लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और उसका कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, कुछ भी काम अच्छा नहीं बन रहा है, कभी अच्छा बना ही नहीं है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। तो ये कार्ड्स आपके मुझे बता रहे थे ना कि कुछ कर्म फल है जो आपको इस जन्म में देखने को मिल रहा है और इसलिए शायद चीज़ें रुकी नहीं हुई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं लाइफ में। कोई बात नहीं, वो समय भी आएगा जब ये सब जो बुरे कर्म के फल है वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप जो भी अच्छा करेंगे उसको आगे आपको मिलेंगे वो कर्म के फल। ठीक है, तो अच्छे कर्मों पे ध्यान दीजिए, कुछ समय बाद आपके जीवन में परिवर्तन भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। जीवन के उद्देश्य को थोड़ा सा बड़ा रखिए। आपके लिए एक संदेश और देखते हैं आपकी लाइफ के लिए। तो ये कार्ड आया है आपके लाइफ के लिए, यानी आपके खुद के लिए ये कार्ड है। वो तो आपकी परेशानियों के बारे में हम देख रहे थे अब तक, ठीक है, जो चल रहा है जैसा चल रहा है। लेकिन ये जो चीज़, ये जो कार्ड है, इसको आपको खुद में स्वयं में उतारना है, दृढ़ बनना है। ये कार्ड आपके लिए आया है तो ये कार्ड्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपको दृढ़ बनना है। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चय बनिए। जो भी सोच है आपकी, जो भी सपने हैं आपके, उन सब चीज़ों को लेके दृढ़ बनिए, निश्चयी बनिए। अपने अंदर ऐसा लाइए कि अगर आपने कोई काम सोच लिया तो उस काम को आपको करना है, स्टार्ट करना है, बस सोच तक सीमित नहीं रखना है। अगर आप आज सोच रहे हैं कि कल से आपको जॉब की तलाश में निकलना है तो निकल जाइए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कल से आपको स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, तो बस पढ़ ढालिए। ये नहीं है कि बस सोच में ही अपने आप को रखिए। अपनी जो भी कमिटमेंट आप खुद से करते हैं ना, उसको करिए भी। अक्सर ऐसा होता है, हम अच्छे बहुत होते हैं और डिसीजन के साथ भी उसको आप जोड़ सकते हैं। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं लाइफ में तो उस पर टिके रहिए। ये नहीं है कि आज 10 दिन के लिए आपने कोई डिसीजन ले लिया, 10 दिन तक कंटिन्यू रहें उस पर और फिर से आप वहीं आ गए पीछे। अब ये उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं रिलेशनशिप वालों के लिए ज़्यादातर होता है कि कुछ लोग कहते हैं हम मूव ऑन कर रहे हैं, अब उस पर्सन से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद आप फिर से आप उसी सेम पर्सन को पाने के लिए परेशान रहते हैं।
तो यही सारी चीज़ें हैं कि जीवन में जब तक आप दृढ़ निश्चयी नहीं बनेंगे तब तक जो समस्याएं हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।